अब बात करते हैं एक और रत्न की जिसका नाम है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम जो है ये शनि का रत्न माना जाता है और ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्नायु तंत्र की समस्या है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है या कोई असाध्य बीमारी है तो उसमें नीलम पहनना बहुत अच्छा होता है। नीलम को चांदी या लोहे की अंगूठी में पहनना बढ़िया रहता है, लेकिन नीलम अगर नुकसान करता है तो बड़े गंभीर तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए बिना सलाह के और बिना पूरी जानकारी के नीलम मत पहनिएगा। अब 2 रत्न और बाकी रह गए हैं, मुख्य रत्न। उनका नाम है गोमेद और लहसुनिया, हैसोनाइट और कैट्स आई। गोमेद जो है ये राहु का रत्न है और लहसुनिया जो है ये केतु का रत्न है। गोमेद और लहसुनिया लोग बिना सोचे समझे फट से पहन लेते हैं, लेकिन प्रभु सोच समझकर पहनिए, क्योंकि गोमेद और लहसुनिया बीमारियों को ठीक कम करते हैं, बीमारियों को जल्दी बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है कि राहु की दशा चली, आंख मूंद के लोग गोमेद पहन लेते हैं। केतु की दशा चली, बिना सोचे विचारे लहसुनिया पहन लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर राहु नकारात्मक हुआ और आपने गोमेद पहना तो आपकी बीमारी ऐसे बढ़ेगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर बिना सोचे समझे केतु का रत्न पहनेंगे और नुकसान कर गया तो ग्रेजुअली आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए राहु और केतु का रत्न पहनने के पहले 1000 बार विचार करिएगा, तब इनका रत्न धारण करिएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोई रत्न टूट जाता है तो उसको धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब रत्न सही होता है, टूटा नहीं होता है, तो उसके अंदर से जो किरणें आती हैं वो एक ही रंग की सही तरीके से किरणें आकर शरीर में प्रवेश करती हैं और लाभ पहुंचाती हैं। जब कोई रत्न टूटता है तो उसकी किरणें बिखर जाती हैं, उसकी किरणें एक तरीके से नहीं आती, अलग अलग रंगों की हो जाती हैं और तब रत्न पहनने पर नुकसान करता है। तो सामान्यतः टूटा हुआ रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा रत्न धारण करने का सबसे पहले और सबसे बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।